वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आप लोगों का आपका अपना चैनल आर पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है इसे मैं बताऊंगा। पहले मैं असर्टिव सेंटेंस बताया था। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच कैन बी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं जिनको आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, जिसमें मैं पहला असर्टिव सेंटेंस आपको पिछले वीडियो में बता दिया। आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज अराइजल दैट व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न हम पूछते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए आप कौन हैं, आप कहां जा रहे हैं। ये प्रश्न जहां पूछा जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है और उसमें उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। आइए देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे मैंने नियम लिखा है उसको मैं समझाता हूं, फिर एक्सरसाइज हल करूंगा। देखिए पहला, रूल्स टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम आप यहां देखिए। पहला नियम है वी रिप्लेस कामा एंड इन्वर्टेड कामा बाय इफ आर वेदर। आप देखते थे असर्टिव सेंटेंस में हम कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते थे। असर्टिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस में यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया कि असर्टिव सेंटेंस को कामा और इन्वर्टेड कामा जब हटाते थे तो वहां दैट लगाते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो इफ या वेदर लगाते हैं। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग। अब यहां देखिए सेड टू ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हमने आस्क में बदला, जिसे हमने बदला है उसमें हम उसको हम रेड पेन से लिखे हैं हिम। अब यहां देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा, चूंकि हम अभी पहला नियम आपको समझा रहे हैं तो यहां कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगाए हैं, इफ लगाए हैं। यहां यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, प्रोनाउन का परिवर्तन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही किया जाएगा। यहां देखिए ये यू दिया हुआ है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यह जो हिम आया हुआ है इसके अनुसार बदलेगा और हिम की सब्जेक्टिव के सी होती है इसलिए हमने ही लगाया। टेंस का परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया है, इसलिए यहां टेंस का परिवर्तन हुआ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदला है। दूसरा नियम हमने बताया वी रिप्लेस, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, फुल स्टॉप से। यहीं पर आप देख लीजिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के और इसके स्थान पर क्या लगाए हम फुल स्टॉप लगा दिए। तीसरा नियम आप देखिए वी चेंज रिपोर्टिंग सेड टू, सॉरी यहां वर्ब छूट गया है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इनटू आस्क्ड। इसमें कैसे किसमें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। ध्यान दीजिएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में हम बदलते हैं। जैसे देखिए आई सेड टू हिम, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदलते थे, से को टेल में बदलते थे, सेज को टेल्स में बदलते थे, लेकिन हम यहां सेड टू को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। इंक्वायर्ड शब्द इंक्वायरी के लिए लगा हुआ है, जहां पड़ताल की जाए जांच की जाए वहां इंक्वायर्ड, नहीं तो मैक्सिमम जगह हम आस्क का प्रयोग करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ का इस्तेमाल करते हैं। आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, मैंने उससे कहा कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो क्या समय हो रहा है। अब देखिए यहां आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ ही कुड टेल मी, यहां देखिए मी का मी ही रह गया है और ही क्यों बदला, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां ही हो गया। कैन को कुड में हमने बदला क्योंकि ये पास्ट टेंस में जो बदलते हैं ये पास्ट टेंस में सहायक या रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसलिए कैन को हम किसमें बदल देंगे, कुड में बदल देंगे। इसके बाद व्हाट द टाइम इज है, इसको भी हमने वाज में बदल दिया, टेंस का परिवर्तन हुआ, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम किसमें बदल देते हैं, आस्क में बदल देते हैं। एक बार पुनः इन तीनों नियमों को देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देते हैं, फुल
फुल स्टॉप लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हटा देते हैं, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं। अब आइए चौथे नियम को देखिए। रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद डू और डज एंड नॉट डिड नॉट सो इन द सेंटेंस, वी रिमूव डू और डज एंड चेंज मेन वर्ब इनटू सिंपल पास्ट टेंस। हम डू या डज को हटाते हैं और मेन वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। इस नियम में यह दिया गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ डू या डज से हो और उसमें नॉट नो आया हो तो हम डू या डज को हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। यानी देख लीजिए, शी सेड टू मी डू यू नो सोहन। सी माने वह, सेड माने कही, टू मी माने मुझसे, वह मुझसे कही, क्या तुम मोहन को जानते हो। अब यहां देखिए, जब हम बदलते हैं तो सेड टू को आस्क में बदल दिए। यहां इफ आई न्यू सोहन हो गया, आई के बाद यहां न्यू यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और डू या डज को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, डू को हटा दिया। कैसे, क्योंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब जो आप देख रहे हैं ये पास्ट टेंस में है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नियम के अनुसार असर्टिव सेंटेंस में भी मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो हम ये रिपोर्टेड स्पीच जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी है और इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। यहां देखिए, गौर से देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है, फिर ध्यान दीजिए यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रहेगा तो इसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का केवल सिंपल सेंटेंस ही ऐसा होता है जिसमें V2 का प्रयोग होता है। नो न्यू, नोन, न्यू हो गया है, सेकंड फॉर्म यहां हुआ है, आप देख लीजिए। तो शी सेड टू मी डू यू नो सोहन, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन। यहां देखिए, डू या डज से प्रारंभ है, नॉट नहीं आया है और यहां देखिए नॉट आया है। गौर करिएगा, यहां नॉट नहीं आया है और यहां पर नॉट आया है। तो जब यहां नॉट आया हुआ है तो हम उस समय भी इसको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट में बदल रहे हैं। तो डू या डज सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की और डिड सहायक क्रिया होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो यहां हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको, ये चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम क्या होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। इफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद, देखिए हमने रेड से लिख दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ इत्यादि से हो तो ये स्वयं कंजक्शन का काम करते हैं, यानी ये कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं। ऐसे में हम इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज इट वर्क लाइक कनेक्टिंग वर्ड, क्योंकि ये कनेक्टिंग वर्ड की तरह काम करते हैं। He said to me, where do you live? देखिए, ये जो where आया हुआ है ये प्रश्न पूछने का तो काम कर ही रहा है, लेकिन प्रश्न पूछने के साथ साथ यह किसका काम कर रहा है, ये कनेक्टिंग वर्ड का भी काम कर रहा है। यहां देखिए, he said to me, he asked me where I live। यहां देखिए, ये भी प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट है, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला है। हम इसे किसमें बदले हैं, पास्ट। आप देखिए यहां पर हम यही बता रहे थे कि we replace comma inverted comma if या whether। असर्टिव सेंटेंस में हम दैट लगाते थे, यहाँ if या whether लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। बाकी टेंस का परिवर्तन और प्रोनाउन का परिवर्तन पहले जैसा करते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज हम हल करते हैं जो बुक में दिया हुआ है, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, ये इंटरमीडिएट की ग्रामर की किताब है। इसमें यूपी बोर्ड में कुछ पूछा गया है इंटरमीडिएट में, उसके कुछ उदाहरण हम हल कर रहे हैं। आप देखिए, हरी सेड टू मी, comma inverted comma, can you spare some money for me? यहां देखिए, इसको समझिए आप कैसे हम हल कर रहे हैं। वाला है ये पूछा गया है एग्जाम में। यहां आप जब इसको बदलेंगे तो हरी का हरी रह जाएगा, ये सेड टू किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में, मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू नहीं है, इसलिए क्या लगा देंगे, इफ। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन
हम पहले ही बताए थे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसलिए यहाँ आई हो जाएगा। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट टेंस में है इसलिए इसका टेंस भी बदलेगा, इसलिए हम इसका टेंस बदलने के लिए कैन को कुड में बदल देंगे। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। यहां देखिए फॉर, यहां फिर मी आ गया, आपको यहां देखना पड़ेगा। विद फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का हर के अनुसार बदलेगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसलिए यहां लास्ट में हिम हो जाएगा और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से पहला एक्सरसाइज हल हो गया। दूसरा, आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हियर। आई सेड टू द गेस्ट है अतिथि जिसको बोलते हैं, आर यू हैप्पी हम लिख देते हैं। अब मैं अतिथि से पूछ रहा हूं क्या तुम यहां प्रसन्न हो। यहां देखिए आई और इसके बाद यह क्या हो जाएगा आस्क्ड, यहां द गेस्ट हो जाएगा। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर अब इफ लगा लेंगे। फिर अब यहां देखिए आर यू आया हुआ है, यू सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट द गेस्ट है, ठीक है, द गेस्ट आया है इसलिए यहां पर हम ही लगाते हैं। ही और सी में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि द गेस्ट मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, ही लगा देंगे। यहां आर दिया हुआ है, ये पास्ट टेंस में है तो क्या हो जाएगा वाज, ये हैप्पी का हैप्पी ही रह जाएगा और हेयर पहले मैं बता चुका हूं हेयर देयर में बदल जाता है, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये दूसरा परिवर्तन हो गया। तीसरा देख लीजिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट्स, मास्टर ने मालिक ने नौकर से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर। मालिक अपने नौकर से पूछ रहा है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। अब इसको हम बदल रहे हैं। अब यहां देखिए द मास्टर, अब सेड टू किस में बदल जाएगा आस्क्ड में। किससे पूछ रहा है मास्टर, सर्वेंट से पूछ रहा है। अब ये देखिए यहां पर समझने वाली बात है इस उदाहरण में, अब तक यहां कनेक्टिव वर्ड इफ लगा हुआ है जबकि यहां व्हाट आया हुआ है। हमने लास्ट वाले नियम में लिखवाया आपको कि जब प्रश्नवाचक शब्द से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो तो इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह स्वयं कंजक्शन का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये खुद जो ये व्हाट है यह खुद कंजक्शन का काम करता है, इसलिए जब यह प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच तो हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां व्हाट आया हुआ है तो ऐसे ही हम व्हाट लिख देंगे। अब यू आया है सेकंड पर्सन का, यहां देखिए अब आर इसके बाद सहायक क्रिया है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पहले यू सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि यह कनेक्टिंग वर्ड का काम कर रहा है और यू सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन का द सर्वेंट के अनुसार बदलेगा, इसलिए यहां ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ही। यहां ये पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस भी बदलेगा और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो ये ही आया हुआ है और इसके बाद ही के बाद वाज हो जाएगा, व्हाट ही वाज डूइंग और हियर का क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा। एक बार पुनः उदाहरणों को देख के आप समझ सकते हैं। दोनों में ये ऊपर आप देख सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड इफ का इस्तेमाल किया गया है, सेड टू के स्थान पर आस्क का प्रयोग किए हैं। हम इसका को अगर पास्ट टेंस में बदलना है तो कुड में हम बदल दे रहे हैं। लेकिन जो तीसरा वाला उदाहरण है, ये जो तीसरा उदाहरण है इसमें आप व्हाट आया हुआ है यानी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ जब इसका होता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यह खुद कंजक्शन का काम करता है, इफ या वेदर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को, सारे नियम को मैं आपको बता दिया कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अगर इस वीडियो को समझ देखने के बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न लिख सकते हैं और हम अगले वीडियो में इसे समझाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू एवरी स्टूडेंट्स।